आप सभी को जय मसीह की। तो प्रभु को एक बार फिर धन्यवाद देके परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर अवसर हमें दिया ताकि आज परमेश्वर के वचन को एक कलीसिया सुने और सीखे और आशीषित हो। तो आज एक ऐसी किताब में से प्रचार किया जा रहा, बाइबल की एक ऐसी किताब है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है। बाइबल की एक ऐसी बुक जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसको लेकर चर्चिस में प्रचार किया ही नहीं जाता है और बहुत सारे पास्टर्स भी उस बुक से प्रचार करने से बचते हैं। बहुत सारे पास्टर्स भी उस किताब को खोल के प्रचार करने से डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा अश्लीलता वाली बातें कही गई हैं, वल्गैरिटी है, इसके अंदर सेक्सुअल बातें कही गई हैं। तो ये किताब बाइबल में गलत डाली गई है और इसी कारण से वो उस वचन को प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उस वचन की समझ नहीं, वो प्रचार नहीं करते, वो बचते हैं उस वचन को प्रचार करने से पहले। और वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि जितना कम हो सके हम इस पुस्तक में से प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम प्रचार ही ना करें। ये रीज़न है। लेकिन इस पुस्तक को समझने के लिए जो किताब जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कंट्रोवर्शियल बुक है बाइबल की, वो बुक है श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सुलेमान। वो ऐसी किताब है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, चर्च से पास्टर भी प्रचार नहीं करते कि कुछ उसमें अजीब सी बातें हैं कि तेरी आंखें कबूतरी के समान, तेरी कमर मटके के समान, तेरी जांघें इसके समान। तो इस प्रकार की जब बातें मनुष्य सुनता है वो सोचता है कैसा प्रचार है, बाइबल में कैसी बात डाली गई है, कैसी बुक डाली गई है। और सुलेमान ने ऐसी अजीब सी वल्गैरिटी से भरी हुई बातें, सेक्सुअल बातें क्यों बोली उसने क्यों बातें बोली और क्यों बाइबल में डाली गई, तो जिसके बारे में आज आप जानने और सुनने जा रहे हो। और श्रेष्ठ गीत है, सब लोग खोलेंगे बुक ऑफ सॉन्ग्स यानी सॉन्ग ऑफ सुलेमान, इस किताब को खोलेंगे। उसके पहले अध्याय के हम पहले वर्ष से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान ले इंट्रोडक्शन, इस बुक का इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको दे देता हूं ताकि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है डेवलप हो जाए। जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है, जिसको सॉन्ग ऑफ सुलेमान भी कहा जाता है, ये श्रेष्ठ गीत की पुस्तक सुलेमान ने कब लिखी थी? सुलेमान ने इस पुस्तक को जब लिखा था जब सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ जो परमेश्वर का मंदिर था वो बन के तैयार हो रहा था। जब परमेश्वर का मंदिर जो है बन के तैयार हो रहा था, जब मंदिर बन रहा था, और जिस दिन इस मंदिर का, जो परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान बनवा रहा था, यानी जो टेम्पल बनवा रहा था, जो फर्स्ट टेम्पल सुलेमान जो बनवा रहा था, जिस दिन उसका डेडिकेशन था, यानी जिस दिन उस टेम्पल का, उस मंदिर का डेडिकेशन था, उसी दिन सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की किताब लिखी है। उसी दिन श्रेष्ठ गीत की किताब लिखी है। और इस बुक में आज बहुत से बाइबल स्कॉलर्स जो है विवाद करते हैं और वो कहते हैं ये बुक जो है वो कलीसिया और मसीह के प्रेम के बारे में बताती है, वो कलीसिया और मसीह के प्रेम संबंध के बारे में बताती है। लेकिन जब आप इसका रिबैनिकल इनसाइड देखेंगे, यानी यहूदी रब्बीज जो है वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, इसके अंदर जो बताया गया है वो सुलेमान जो है परमेश्वर का जो मंदिर था उसकी सुंदरता के बारे में, और जो इजराइल का एक जो नक्शा था, इसका भौगोलिक नक्शा था, जो पूरा जो स्ट्रक्चर था, उसकी सुंदरता के बारे में कह के इन गीतों को लिख रहा था। यानी इजराइल के बारे में, इजराइल की सुंदरता को लेकर, और जो परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर था उसकी सुंदरता को लेकर वो तमाम बातों को लिख रहा था। ये बातें उसमें बताई गई हैं। और अगर बात आती है मसीह और कलीसिया की, तो उस समय तक ना यीशु मसीह का जन्म हुआ था और ना कलीसिया अस्तित्व में आई थी। जब कलीसिया अस्तित्व में नहीं आई थी और यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तो कैसे मसीह हो, यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम संबंध के बारे में बताया गया? नहीं, इस बुक में इजराइल और परमेश्वर के प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और सुलेमान को व्यर्थ में बुद्धिमान नहीं कहा गया, सुलेमान को दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। व्यर्थ में सुलेमान ने ये बातें नहीं लिखी है। वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान था, और बाइबल कहती है उसके तुल्य कोई भी नहीं था, उसके तुल्य कोई भी नहीं था। और ये बातें यहाँ पर कही गई है, लेकिन जब इसकी भूमिका को आप पढ़ते हैं तो वहां आपको लिखा मिलेगा कि मसीह और कलीसिया के बीच के प्रेम संबंध के बारे में कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स जो है इसी बात को लेकर विवाद करते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जो बाइबल है, बाइबल को आपको समझने के लिए आपको रिबैनिकल इनसाइड भी समझना पड़ेगा। ओल्ड टेस्टमेंट पूरी तौर से यहूदियों के समय में लिखा गया था, और यहूदी लोग जो है इसकी कमेंट्रीज को काफी हद तक वो बातें बता सकते हैं जो आज आपको जो बाइबल टीचर्स है वो काफी सारी अपनी कमेंट्रीज में नहीं बता पाते। तो हमें रिबैनिकल इनसाइड भी देखना होता है, और उसी रिबैनिकल इनसाइड को हम देखेंगे और जानेंगे, जिससे बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। उसके लिए पहला वर्ष हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 के पद 1 को पढ़े। क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। लिखा है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, जिसको सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। ध्यान पूर्वक सुने, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में एक बात किया गई जा रही है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है।
यानी जो श्रेष्ठ गीत है यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है वो सुलेमान के हैं, किसी दूसरे के नहीं है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ गीत कहा गया है। जितने गीत परमेश्वर के लिए गाए गए उन सब में ये श्रेष्ठ है, उन सब में ये श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ गीत कहा गया है। यहूदी रब्बीज जो है अपनी कमेंट्रीज में इसको इसीलिए कहते हैं जितने गीत परमेश्वर के लिए गाए गए सबसे उत्तम गीत जो है वो सुलेमान के द्वारा गाए गए जो श्रेष्ठ गीत में है, जो श्रेष्ठ गीत में लिखे हुए हैं। और इसी को जब मसीह लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता क्या लिखा है और क्या बात यहाँ कही जा रही है। तो उसको समझने के लिए हमें रिबैनिकल इंसाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो पहली चीज बोली गई श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान के हैं, यानी राशि एक यहूदी रब्बी थे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रब्बी कहे जाते हैं, विद्वान कहे जाते हैं। उनमें एक राशि उनका नाम था। राशि जो है अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि यहूदी इतिहास में जो है 10 गीत गाए गए हैं। यहूदी इतिहास में जो है टोटल परमेश्वर के लिए 10 गीत गाए गए हैं, केवल 10 गीत गाए गए हैं। उन 10 गीतों में सबसे ज्यादा जो उत्तम दर्जे के जो गीत है वो सुलेमान के गीत हैं, सुलेमान के गीत हैं, किसी दूसरे के गीत नहीं है। जितने 10 गीत गाए गए उन सब में उत्तम जो है सुलेमान के गीत है। और वो कहते हैं कभी भी परमेश्वर के ये सुलेमान के द्वारा जो गीत गाए गए इससे किसी भी गीतों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर तक नहीं कर सकते। और अगर कोई इन गीतों को सेकुलर बना के अलग से गाना शुरू कर देगा तो परमेश्वर की विपत्तियां उसके ऊपर पड़ेंगी। सेकुलर यानी लव सॉन्ग्स, यानी प्रेम और प्रेमिका वाले जो गीत अगर गाना शुरू कर देगा इसमें से तो परमेश्वर की विपत्तियां उस पर पड़ेंगी। क्योंकि इसमें जब आप पढ़ते हैं तो इसी प्रकार की कुछ भाषा कही गई है, ऐसी बातें कही गई हैं जो सुन के ऐसा लगता है कि अश्लील बातें कही जा रही हैं। एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की उसकी सुंदरता के बारे में बातें कर रहा है, उसकी आंखों के बारे में, उसके होठों के बारे में, उसकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में, और ये लोगों को समझ में आता है। इसीलिए यहूदी रब्बीज जो हैं अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि यदि आप कोई भी व्यक्ति इन गीतों को सेकुलर बना के यानी लव सॉन्ग्स बना के प्रेजेंट करता है, कोई लड़का किसी लड़की के लिए, कोई लड़की किसी लड़के के लिए, तो परमेश्वर की विपत्तियां उसके जीवन पर आके पड़ेंगी। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र गीत है और जितने गीत गाए गए उन सब में श्रेष्ठ है, टॉप लेवल के गीत है। दाऊद ने जितने भजन गाए उन सब में भी सबसे टॉप लेवल का है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दाऊद ने जो गीत गाए और सुलेमान ने जो गीत गाए उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन सब में सबसे टॉप लेवल के जो गीत गाए गए हैं वो सुलेमान ने ही गाए हैं। वो केवल सुलेमान ने ही गाए हैं और किसी ने नहीं गाए हैं, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पहली चीज जो बताई गई है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान के हैं ये किसी दूसरे के नहीं है, केवल सुलेमान के द्वारा ये गीत गाए गए हैं, इस बात को ध्यान देना। और जो 10 गीत गाए गए हैं 10 गीत, उसमें पहला गीत जो गाया है वो आदम ने गाया है। जो परमेश्वर के लिए 10 गीत गाए गए थे उनमें पहला गीत जो है आदम ने गाया है, जो आपको मिलेगा भजन संहिता 92 में। भजन संहिता 92 को जब आप पढ़ते हैं तो ये गीत जो है ये दाऊद ने नहीं गाया, ये गीत जो है ये आदम ने गाया था, ये गीत जो है आदम ने गाया था, इस बात को ध्यान दे। जो गीत है ये आदम ने गाया था, पहला गीत जो गाया गया परमेश्वर के लिए वो गीत जो है आदम ने गाया था। आदम ने पहला गीत गाया। भजन संहिता जो 92 है वो पहला गीत परमेश्वर की ओर से जो गाया गया वो आदम ने गाया था। और जो दूसरा गीत गाया गया वो मूसा और इजराइलियों ने मिलकर गाया था, जब परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया था, जो निर्गमन 15 के 1 में आपको मिलेगा। ये सेकंड सॉन्ग जो है गाया गया था मूसा और इजराइली के द्वारा। इसी प्रकार तीसरा गीत गाया गया था। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस बुक के बारे में, आज के वचन के अध्ययन को सिखाने के लिए, आज के प्रचार को जो मैं कर रहा हूं उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ श्रेष्ठ गीत इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो तीसरा गीत जो गाया वो गाया था इजराइलियों ने, जो एक कुएं के पास गए थे। ये आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक अध्याय 21 के पद 17 में। जब वो कुएं के पास पहुंचे थे तब उन्होंने तीसरा गीत गाया था ये परमेश्वर के लिए। उसके बाद चौथा गीत जो गाया गया वो गाया था जब मूसा मरने वाला था, अपने मरने से पहले उसने एक गीत परमेश्वर के लिए गाया था, जो व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 32 उसके पद 1 में मिलेगा। उसी प्रकार पांचवा गीत जो गाया गया वो यहोशू के द्वारा गाया गया था, जब यहोशू ने सूरज को रोक दिया था, समय को रोक दिया था। जब सूरज को समय को रोक दिया था तो यहोशू के द्वारा ये पांचवा गीत गाया गया, जो आपको यहोशू की पुस्तक अध्याय 10 उसके पद 12 में मिलेगा। इसी प्रकार जो है छठा गीत गाया गया वो बाराक और दबोरा के द्वारा गाया गया, जब परमेश्वर ने सिसरा को उनके हाथ में कर दिया था
तब उन्होंने, दबोरा ने और बाराक ने मिलकर यह गीत गाया था, जो न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 उसके पद 1 में आपको मिलेगा। इसी प्रकार एक 7वां गीत गाया गया था जो हन्ना ने गाया था। जब हन्ना को परमेश्वर ने पुत्र की आशीष दी तो परमेश्वर के लिए उसने 7वां गीत गाया था, जो पहला शमूएल अध्याय 2 उसके पद 1 में आपको मिलेगा। इसी प्रकार 8वां गीत गाया गया था, दाऊद के द्वारा गाया गया था। जब दाऊद ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दिया, उसके आश्चर्य कर्मों पर जब उसने वर्णन करना शुरू किया, तो उसने परमेश्वर के लिए 8वां गीत गाया, जो पहला शमूएल अध्याय 22 उसके पद 1 में मिलेगा। उसी प्रकार 9वां गीत गाया गया, वो गीत गाए गए हैं सुलेमान के द्वारा, जो श्रेष्ठ गीत हैं। सुलेमान के द्वारा जो श्रेष्ठ गीत है, ये 9वें गीत परमेश्वर के लिए गाए गए। और 10वां गीत जो गाया गया है वो निष्कासन के दौरान, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने उनको निकाला था, उस समय यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 उसके पद 29 में मिलेगा, जो उन्होंने गाया था। केवल 10 गीत ही हैं जो परमेश्वर के लिए गाए गए हैं। 10 गीत हैं जो परमेश्वर के लिए गाए गए हैं। और यहूदी पवित्र शास्त्र है, यहूदियों की जो कमेंट्रीज है, जो तालमुद है, उन किताबों में ये तमाम बातें आपको मिल जाएंगी। और वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं जो 10 गीत परमेश्वर के लिए गाए गए, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गीत थे वो किसके थे? सुलेमान के, जिनको पढ़ के हम कहते हैं इसके अंदर तो वल्गैरिटी की बातें हैं, सेक्सुअल बातें हैं, अश्लीलता से भरी बातें हैं। ये गीत परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरे हैं। सुलेमान के द्वारा गाए गए गीत, इस बात को ध्यान दे, सुलेमान के द्वारा जो गाए गए गीत हैं, ये टॉप लेवल के गीत हैं। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। और इन्हीं गीतों में डबल मीनिंग वर्ड यूज किए गए हैं, डबल मीनिंग वर्ड यूज किए गए हैं। अब डबल मीनिंग आप क्या समझते हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक उदाहरण आपको देते हैं, उसके लिए खोले इसी का 1:15 पढ़े, क्या लिखा है? तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी सी हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे डबल मीनिंग वर्ड यूज किए गए हैं। लिखा है तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय तू सुंदरी है, यानी तू सुंदरी है 2 बार यूज किए गए हैं। इसको डबल मीनिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे जो है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान ने लिखे, इसमें डबल मीनिंग वर्ड यूज करे हैं, यानी कुछ चीजें जो है 2 बार रिपीट करी गई हैं, 2 बार कही गई हैं, 2 बार बताई गई है। और जो यहाँ पर वो कह रहा है तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है, यहां पर वो इजराइल की सुंदरता के बारे में बयान कर रहा था, उस सुंदरता के बारे में बयान कर रहा था। और परमेश्वर की ओर से ये गीत जो है सुलेमान पे प्रकाशित हुए और सुलेमान ने इन गीतों को गाया। और ये जो है बातें कही गई हैं, ये फिजिकल टर्म में नहीं है, जो हम पढ़ते हैं फिजिकल टर्म में नहीं है, ये पूरी तौर से स्पिरिचुअल टर्म में बात कही गई है। उसके अध्याय 1 उसके पद 2 पद पढ़े, क्या लिखा है? वह अपने मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। हालेलुया। अब ये जो वर्ड है, इसको पढ़ के कई लोग कहते हैं कैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वल्गैरिटी से भरा हुआ, सेक्सुअल बातें, फिजिकल टर्म में जो बातें कही गई हैं, ये फिजिकल टर्म में बातें नहीं कही गई है, ये हमें समझना है। ये एल्गोरिकल टर्म में बातें कही गई हैं, यानी आत्मिक रीति से बात कही गई है, आत्मिक रीति से। जहां लिखा है अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, तेरा प्रेम जो है दाख मधु से उत्तम है। यहाँ पे बोला गया किसेस टू हिज माउथ, यानी तू अपने होठों से मेरे होठों को चूमे, ये बात कही गई है। और ये बात क्या कही गई है उसके लिए खोले समझने के लिए, क्योंकि आज का संदेश आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को डेवलप कर देगा बहुत ज्यादा। उसके लिए खोले क्या बात कही गई, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसके पद 18 को पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। हालेलुया। ये यहाँ पर बात कही गई है किसेस टू हिज माउथ, यानी माउथ टू माउथ की जो बात कही गई है यहाँ पे बोला गया है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, यानी अपने मुंह का वचन मैं उसके मुंह में डालूंगा, यानी माउथ टू माउथ, जो यानी अपने मुंह के वचन को उसके मुंह में डालूंगा, यानी किसेस टू हिज माउथ, वो अपने मुंह से उसको किस करेगा, ये बात बताई गई है, यानी परमेश्वर अपने मुंह का वचन उसके मुंह में डालेगा। और बोला गया है कि उसके बाद अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा, और जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वो कह सुनाएगा।
यानी ये प्रोफेसी के बारे में कहा गया है, परमेश्वर के वचन के बारे में कहा गया है जो हम सुनते हैं। ये चीज हम सुनते हैं, इसको समझना जरूरी है, जिसको पढ़ के कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे भविष्यवाणियों के बारे में बात कही थी, परमेश्वर ने अपने वचनों के बारे में बात कही थी, जो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, यानी किसेस टू हिज माउथ, वो अपने माउथ को किस करता है। यानी जब भविष्यवाणी को आप सुनते हो, परमेश्वर अपने मुंह के वचन किसी भविष्यवक्ता के मुंह में डालता है और उसके द्वारा वो आपसे बात करता है। उससे परमेश्वर अपने होठों से आपको चूम रहा है, आपसे बात कह रहा है। वो अपने मुंह की बात आपके मुंह में डाल रहा है, अपने मुंह की बात वो आपके मुंह में डाल रहा है। आपको समझना है। इसी प्रकार एक वचन और खोले, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 9 को पढ़े, क्या लिखा है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके होठों को छुआ और अपने वचन उसके मुंह में डाल दिए हैं। अपने वचन जो है परमेश्वर ने उसके मुंह में डाल दिए हैं। यानी समझना है, यहाँ पर जो चीज बताई गई, माउथ टू माउथ की जो बात कही गई है, चूमने की बात कही गई है, किसी ऑफ गॉड माउथ, यानी परमेश्वर जो है चूम रहा है, वो चूम रहा है। ये भविष्यवाणी को, प्रोफेसी के बारे में बात कही गई थी। सुलेमान को व्यर्थ में बुद्धिमान नहीं कहा जाता, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि उसने बातें जो मेटाफेरस के तरीके से बोली हैं, बहुत सारी बातें जो है वो स्पिरिचुअल टर्म में बात करी गई है, वो फिजिकल टर्म में बात नहीं करी गई। अगर फिजिकल टर्म में आप सुनते हो तो फिजिकल टर्म में ही आप समझ पाओगे। और वचन पौलुस गलत नहीं कहता, पौलुस कहता है जो आत्मिक व्यक्ति है वही आत्मा की बातों को समझ सकता है, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों कभी नहीं समझ सकता। और ये बात सत्य है, जो शारीरिक व्यक्ति है जब इस वचन को पढ़ेगा तो वो सोचेगा कितनी अश्लील और वल्गैरिटी से भरी हुई बातें बोली गई हैं। लेकिन सुलेमान बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, वो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था। तो जो बातें उसने कही वो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा कही, और इसमें उस बात को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि इसी श्रेष्ठ गीत के अंदर परमेश्वर की महान महिमा है। अब्राहम से लेकर मसीह तक का सारा इसमें ब्यौरा दिया गया है। अब्राहम से लेकर मसीह तक का यहूदी इतिहास पूरा श्रेष्ठ गीत में डाला गया है, श्रेष्ठ गीत में समझाया गया है। और ये पूरी तौर से जो है एल्गोरिकल टर्म में बातें कही गई हैं, यानी फिजिकल टर्म में बातें नहीं कही गई हैं, आत्मिक टर्म में, यानी आत्मिक रीति से बातें कही गई हैं, जिसको समझने के लिए परमेश्वर की ओर से आत्मिक बातों को समझना जानना जरूरी है। और वो बात यहाँ बोली गई है कि परमेश्वर अपने मुंह के वचन तेरे मुंह में डालेगा। जो हमने सुना, माउथ की बात माउथ तक परमेश्वर डालेगा, उसके द्वारा बात करेगा। आज वैसे ही परमेश्वर जो है अपने वचन से बात करता है। जब पास्टर के द्वारा आपसे बात कर रहा है तो अपने मुंह के वचन से आपसे बात कर रहा है। वो इससे क्या कर रहा है? आपको चूम रहा है। वो क्या कर रहा है? वो आपको चूम रहा है। किसी ऑफ गॉड माउथ, परमेश्वर आपको चूम रहा है। ध्यान रखना अपने वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आशीष देता है, उसका वचन आपको ब्लेस्ड करता है, उसका वचन आपको नया बनाता है। और वो चीज यहाँ बताई गई है, वो चीज यहाँ बताई गई है और हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और परमेश्वर ने डायरेक्टली इजराइलियों को चूमा था, डायरेक्टली इजराइलियों को चूमा था। वो कहां पर चूमा था? परमेश्वर ने डायरेक्टली इजराइलियों को किस किया था? वो कहां पे? जब परमेश्वर ने व्यवस्था की, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, पहली 2 आज्ञा परमेश्वर ने डायरेक्ट ही बात करी थी इजराइलियों से। पहली 2 आज्ञा जो परमेश्वर ने दी वो इजराइलियों से बात करी थी। और यहूदियों का एक पवित्र ग्रंथ है मिद्रास में बताया गया है, परमेश्वर ने 2 बातें जो पहली 2 आज्ञा दी थी कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, किसी की मूर्ति ना बनाना। ये जो पहली परमेश्वर ने 2 आज्ञा दी कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, परमेश्वर ने डायरेक्ट ही इजराइलियों से बात करी थी। यहाँ मूसा जो है मीडिएटर नहीं था, वो मध्यस्थ नहीं था, परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा था। वो डायरेक्टली बात कर रहा इजराइलियों से, और इजराइली परमेश्वर की आवाज सुन के कांपने लगे, घबरा गए। ये 2 ही आज्ञा परमेश्वर ने डायरेक्टली इजराइलियों से कही, और ये दोनों बातें जो है वो इजराइलियों के हृदय पर छप गई। ये 2 आज्ञा जो थी वो इजराइलियों के हृदय पर छप गई। जब परमेश्वर सिनै पर्वत पे होकर बात कर रहा था इजराइलियों से, डायरेक्टली परमेश्वर ने 2 आज्ञा जो बताई थी, इससे डायरेक्टली बात करी उनसे, डायरेक्टली बात करी। और जब डायरेक्टली उनसे बात करी वो कांपने लगे, हिलने लगे, और मूसा से बोला कि मूसा, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तू जा और तू परमेश्वर से सुन के हमें बता दियो, तू जा और परमेश्वर से सुन के तू हमें बता दियो। क्योंकि 2 आज्ञा जो परमेश्वर ने बताई थी उनको डायरेक्टली उनके हृदय पर छप गई थी, लेकिन उनके सुनने, उनके सहने से बाहर हो गई थी। क्योंकि परमेश्वर सिनै पर्वत पे पूरे महिमा के साथ उतरा था, और लोग, इजरायली जितने लोग थे वो परमेश्वर की महिमा को देख के घबरा गए थे, वो घबरा गए थे, वो कांपने लगे थे, शेक होने लगे थे। उसकी आवाज से उनके हृदय कंपन होने लगे थे, उनकी आत्मा कंपन होने लगी थी, उनको लगा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो परमेश्वर ने डायरेक्टली बात करी उनसे, परमेश्वर ने डायरेक्टली उनसे बात करी।
किसीज ऑफ गॉड माउथ, परमेश्वर ने अपने मुंह से उनको डायरेक्टली बात करके चूमा, डायरेक्टली चूमा परमेश्वर ने। यह बात यहां बताई गई है, डायरेक्टली बात करी। और जो 8 आज्ञा थी उसके लिए मूसा बीच में उनके लिए मध्यस्थ बना, यानी मीडिएटर बना, और वो परमेश्वर से आज्ञा लेकर आया लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। मूसा यहां पर बाद में आया और वही चीज यहां बताई गई है। आज हमें समझना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज जब परमेश्वर कलीसियाओं में अपने सेवक के द्वारा आपसे बात करता है तो बहुत सारी चीजें वो आपके जीवन में चाहता है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चाहता है। वो डायरेक्टली अपने वचन से आपको चूम रहा है, वो डायरेक्टली अपने वचन से आपसे बात कर रहा है ताकि परमेश्वर के वचन को आप जानो और सीखो। और पहले के समय में जितने भविष्यवक्ता होते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, प्रभु के दास होते थे, उनकी बात करी गई है कि परमेश्वर उनके द्वारा बात करता था। आज भी कई प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता हैं प्रभु जिनके द्वारा बात करता है। मैं उन भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहा जो डेली 1-1 मिनट में भविष्यवाणी होती है। तुम्हारा वीजा लग रहा है, तुम्हारे पास नोट आ रहे हैं, तुम अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग रही है। मैं उस भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा जो डेली 1-1 मिनट में की जाती है, यूट्यूब पे लाइव आके डेली की जाती है। एस नाम वाले को ये मिल रहा है, पी नाम वाले को ये मिल रहा है, ए नाम वाले को ये मिल रहा है। ये उस भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के मुंह में अपने वचन डाला करता था और उनके द्वारा बात करता था। आज परमेश्वर कई सेवकों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उनके मुंह में अपने वचन डाल के उनसे बात करता है हमारे जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में। और हम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि पास्टर को परमेश्वर ने सारी बातें कैसे बताई, पास्टर को कैसे ये बातें बताई, इस भविष्यवक्ता को ये बातें कैसे बताई। वो बात कही जा रही है तो परमेश्वर पहले के समय में भविष्यवक्ताओं के मुंह में अपने वचन डालता था। ध्यान रखना, ये वो बात कही जा रही है कि परमेश्वर मुंह से मुंह को चूमता था। ये वो चूमने की बात करी जा रही है। जिस वचन को जब आप सुनते हो तो परमेश्वर आपको चूमता है, यानी प्रेम करता है, वो प्रेम करता है। प्रभु ने एक बात बोली, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यानी प्रभु का वचन आपको कहा जा रहा है, आपके पास आया परमेश्वर चूमने के लिए, आपने उस वचन को सुन के अनसुना कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रेम को आपने ठुकरा दिया, उसके प्रेम को आपने ठुकरा दिया, उसके प्रेम को आपने खत्म कर दिया। वो बात यहां बताई गई है और ये चीज हमें समझनी है। और आगे क्या बोला गया, दूसरी बात आगे लिखा है, तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। जो तेरा प्रेम है दाख मधु से उत्तम है। वो जो राशि है वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, जिस दाख मधु का जिक्र किया गया, यानी वाइन का जिक्र किया गया, इजराइलियों में और यहूदी कल्चर में पुराने समय में जितना भी उस समय पे फेस्टिव सीजन होता था, जो फेस्टिव सीजन होता था या बैंक्वेट्स लगते थे या खाना पीना नाचना गाना या धूम धड़ाका जो भी होता था, उसको शॉर्ट टर्म में वाइन ही कहा जाता था, उसको शॉर्ट टर्म में वाइन ही कहा जाता था। ये शॉर्ट टर्म वर्ड यूज होता था किसके लिए, फेस्टिव सीजन्स के लिए, यानी त्योहारों के लिए। और जो बैंक्वेट्स लगते थे, यानी शादी विवाह में जो खाने पीने का नाचने गाने का जो इंतजाम होता था, उन सब चीजों को शॉर्ट टर्म में वाइन ही कहा जाता था। और वही चीज यहां बोली गई है कि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, दाख मधु से उत्तम है। और क्योंकि वहां के लोग जो थे, सारे लोग फेस्टिव सीजन में आनंदित होते थे। आज भी क्या है, फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में लोग आनंदित होते हैं। ये फेस्टिवल आया तब हम आनंदित हो रहे हैं, वो फेस्टिवल आया तब हम आनंदित हो रहे हैं। फेस्टिवल है तो नए कपड़े पहनेंगे, फेस्टिवल है तो घर में पकवान बनाएंगे, फेस्टिवल है तो घूमने जाएंगे, फेस्टिवल है तो हम स्वीट्स लेके आएंगे और खाएंगे, फेस्टिवल है तो। लेकिन यहां बोला गया तेरा प्रेम दाख मधु से, यानी उस फेस्टिवल से भी उत्तम है। हम फेस्टिवल्स को नहीं मनाते, फेस्टिवल्स को नहीं मनाते, हम परमेश्वर के आनंद को मनाते हैं। इसीलिए फिलिप्पुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसने बोला मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। हमारा आनंद जो है किसी फेस्टिवल का आनंद नहीं है, फेस्टिवल का आनंद नहीं है, हमारा हर दिन का आनंद है। एवरी डे हमें आनंदित रहना है, जॉय से भरे रहना है, जॉयफुल रहना है। और वो चीज बताई गई है क्योंकि यहूदी रब्बी जो जितने थे वो इस अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, स्पेशली उन सारे यहूदी रब्बियों में जो टॉप लेवल के राशि जो है यहूदी रब्बी, वो बताते हैं कि फेस्टिव सीजन्स को वाइन शॉर्ट टर्म में कहा जाता था। और जितने यहूदी इजराइली होते थे वो फेस्टिव सीजन को मनाया करते थे, नाचना गाना धूम धड़ाका शादी विवाह, उसको वो मानते थे कि फेस्टिव सीजन है, बैंक्वेट्स है, और उसको शॉर्ट टर्म में जो भाषा में वाइन ही कहा जाता था। इसीलिए बोला गया कि तेरा प्रेम जो है दाख मधु से उत्तम है। यानी परमेश्वर का प्रेम जो है केवल जब फेस्टिवल आएगा तब हम आनंदित नहीं होते, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है हमेशा आनंद से भरता है। जब भी मसीह लोग संगति करते हैं वो आनंद से भर जाते हैं, उनके लिए वही फेस्टिवल होता है, परमेश्वर का प्रेम ही उनके लिए फेस्टिवल है। जब भी कलीसिया में इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, यही उनके लिए फेस्टिवल है। और जब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर का आनंद भरपूरी से उनके द्वारा लोगों तक पहुंचता है। हालेलुया। इसीलिए बोला गया कि तेरा प्रेम जो है वो दाख मधु से
उत्तम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो दाख मधु से उत्तम है। इस बात को समझना है हमें, और वचनों में ये बात बताई गई है। और एस्तर की पुस्तक में अध्याय 7 उसके पद 8 में भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फेस्टिव सीजन्स को यहूदी कल्चर में, यहूदी इतिहास में वाइन ही कहा जाता था। आप इनको पढ़ेंगे, एस्तर की पुस्तक अध्याय 7 उसके पद 8 में आपको ये मिल जाएगा। उसी प्रकार जब आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती है। आज हमें समझना है क्या इस वचन को जो पूरी तौर से स्पिरिचुअल टर्म में लिखा गया है, क्या हम फिजिकल बॉडी से समझ सकते हैं? नहीं, स्पिरिचुअल टर्म में हमें सीखना पड़ेगा, यानी स्पिरिचुअलिटी को अपने इंक्रीज करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। और यह चीज यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर बताई गई है। और साथ में एक चीज और क्या बोली गई है, आगे बोला गया है क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। उसके बाद 3 को पढ़े, क्या लिखा है? तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जो बात बोली गई है, लिखा है तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। और यहाँ पर जो इससे पहले बात कही गई है, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है मेरे प्रिय, या फिर वाइफ बोला गया है, पत्नी बोला गया इजराइल को, परमेश्वर की पत्नी बताया गया है इजराइल को, और बोला गया मेरे प्रिय। ये दोनों टर्म जो आज लोग मसीह लोग जो कुछ इस पे जो आर्गुमेंट करते हैं वो कहते हैं कलीसिया के लिए यूज हुआ है। अब पढ़ते हैं यशाया उसके 5 के 12 में भी और यशाया 24 के 12 में भी ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने इजराइल को एक पत्नी के रूप में बताया है और साथ ही साथ जो है उसको प्रिय कह के पुकारा है। यानी ये बात साबित होती है कि इस श्रेष्ठ गीत में जो बातें कही गई हैं वो इजराइलियों और परमेश्वर के प्रेम के बारे में कही गई हैं, उसके बारे में बताई गई है। ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है। लिखा है तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, यानी परमेश्वर की जो खुशबू है वो जो भांति भांति के जो परफ्यूम्स होते हैं उनसे भी उत्तम है, उनसे भी बेहतर है, उनसे भी बेहतर है। वो परमेश्वर के भांति भांति के इत्र क्या है? भांति भांति के जो परमेश्वर के इत्र है उसके वचन का प्रकाशन है। हालेलुया, उसके वचन का प्रकाशन है। और यहूदी रब्बी जो है अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं एक वचन में 70 प्रकाशन दिए गए हैं, यानी 70 लेयर्स हैं, 70 प्रकाशन है। एक एक वचन में 70 प्रकाशन है। 70 को मल्टीप्लाई करते हुए बाइबल के एक वर्ष से तो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वो प्रकाशन नहीं समाएगा। हालेलुया। क्यों प्रभु ने बोला अपने चेले को, जब चेलों ने बोला प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तो यीशु ने बोला 7 के 70 गुना बार, यानी मल्टीप्लाई करता जा, माफ करता रहे, गिनती मत कर कितनी बार माफ करूं। और वही चीज यहां बताई गई है। यहूदी रब्बी जो अपनी टर्म में बताते हैं कि 70 प्रकाशन है एक एक वचन में, और उसकी लिखा है कि इसमें 3 में तेरे भांति भांति के इत्रों से इत्रों की सुगंध उत्तम है। और जैसे ही आप सुनते हो, कई बार एक वचन का प्रकाशन आपने अपने पास्टर के द्वारा अलग तरीके से सुना, दूसरे पास्टर से अलग तरीके से सुना, किसी प्रचारक से अलग तरीके से सुना, तो आपको एक ही वचन के कई सारे प्रकाशन मिलते हैं। वो क्या है? सुगंध है। वो सुगंध है, वो सुगंध है जो लोगों तक पहुंचती है। और लिखा है जो इत्र है, परफ्यूम आप लगा लोगे, परफ्यूम लगा के आपको थोड़ी देर के लिए खुशबू तो आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुशबू चली जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है और जो आपको मिलता है, जो 70 प्रकार का प्रकाशन बताया गया है रिबैनिकल इनसाइट के हिसाब से, 70 एक वचन में 70 प्रकाशन है। जब आप अलग अलग प्रकाशन सुनते हो तो आपको लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। और जितना आप सुनते हो उतना आपको अच्छा लगता है कि एक ही वचन से इतने प्रकाशन। और यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि 70 प्रकार के प्रकाशन है एक एक वर्ष में, और इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाइबल के एक वर्ष से, पूरे यूनिवर्स में बाइबल के प्रकाशन नहीं समाएंगे। हालेलुया। पूरे यूनिवर्स में बाइबल के प्रकाशन नहीं समाएंगे, नहीं समाएंगे। उसके बाद बोला गया है कि तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। तेरा नाम जो है उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। और इसको जो इत्र के साथ ऑयल भी कहा गया है, यूज किया गया है। और सबोदेशक उसके साथ के एक में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो मनुष्य तेरा नाम है वो सुगंधित तेल से भी उत्तम है। ये चीज बोली गई है, तेरा नाम जो सुगंधित तेल से भी उत्तम है। बहुत लोग जो है अपने नाम की बड़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारे सुगंध से भी उत्तम है, बेहतर है। हालेलुया। और तेल को आप देखोगे, तेल को यदि किसी वस्तु के साथ आप मिला दोगे तो तेल ऊपर आ जाएगा,
तेल कभी भी किसी वस्तु के साथ मिलता नहीं है, वैसे ही परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, उसकी बातें जब संसार की चीजों के साथ आप मिला भी दोगे तो भी परमेश्वर का वचन का प्रकाशन, उसकी शिक्षा ऊपर ही रहेगी। हालेलुया, वो कभी नीचे नहीं आएगी। वैसे ही बताया गया यहाँ पर, और साथ में बोली गई है बात कि तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। परमेश्वर का नाम जो है उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है, उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। यदि कोई इत्र आप लेके आ जाओ, कोई परफ्यूम लेके आ जाओ, उसका ढक्कन खोल दो, खोल के इत्र को गिरा दो, तो क्या होगा? चारों जगह में खुशबू फैल जाएगी। वैसे ही परमेश्वर का नाम है, जैसे इत्र को हम खोल के उड़ेल देते हैं, उसकी खुशबू आ जाती है, वैसे ही परमेश्वर का नाम है, उसके वचन का प्रकाशन है। जितना आप इसको ग्रहण करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको सुगंध मिलती जाएगी, उतना ही सुगंध मिलती जाएगी और आप आशीषित होते जाओगे। उसीलिए बोला गया परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए सुगंधित वस्तु के रूप में काम करता है, और परमेश्वर की खुशबू जो है वो हमें पूरी तौर से सुगंधित करती है, पूरी तौर से सुगंधित करती है। और साथ में एक चीज और बताई गई है, यहाँ पर बोला गया है कि तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। इसीलिए बोला गया कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। और किन कुमारियों का जिक्र है? ये कुमारियां जिनको कहा गया है, ये देश देश के लोगों को कहा गया है, देश देश के लोगों को कहा गया है, वो परमेश्वर से प्रेम रखती है। आज दुनिया के अनेकों देशों में लोग जो है मसीह को मानने वाले हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, और लोगों को वहां पे नेशन के रूप में बताया गया है। जो जिस नेशन में रह के परमेश्वर की महिमा कर रहा है उनको कुंवारी बताया गया। बाइबल में नए नियम में हम पढ़ते हैं तो कलीसिया को क्या बोला गया है? दुल्हन बोला गया है, कुंवारी बोला गया है, वो चीज बताई गई है। वैसे ही वो बताया गया कुंवारियां जो है, कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती है। कलीसिया किससे प्रेम रखती है? परमेश्वर से प्रेम रखती है। और जितने राष्ट्र हैं, जितने नेशन है, वो सारे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये बात बताई गई है। और इसी का उदाहरण देखते हैं प्रेरितों का अध्याय 2 में, जब वहां पर जो परमेश्वर का मंदिर था, जो टेंपल था, उस मंदिर में दुनिया भर से लोग आते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लिखा है दुनिया भर से लोग आते थे, पर्व के समय परमेश्वर के भवन में आते थे आराधना करने के लिए। दुनिया भर से परमेश्वर की भवन की महिमा इतनी उत्तम थी कि लोग दुनिया भर से आया करते थे। आज वैसे ही दुनिया भर के लोग जो है परमेश्वर के पास आ रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं, और वो आशीषित हो रहे हैं, वो ब्लेस्ड हो रहे हैं। और ये बात हमें यहाँ बताई जा रही है, ये बात बताई जा रही है। लिखा है इसीलिए कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती है। जो कलीसिया है वो मसीह से प्रेम रखती है, परमेश्वर से प्रेम रखती है। इस बात को यहाँ बताया गया है, और ये चीज हमें आज पता लगती है इन 3 वचनों से। इन 3 वचनों के आधार पे आज हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत और मिस्ट्री से भरी हुई बातें इस किताब में बताई है। ये तो केवल आपको वो प्रचार किया गया जिससे आपका इंटरेस्ट परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और ज्यादा बढ़ जाए, और जिस वचन को आप पढ़ के फिजिकल टर्म में कुछ वल्गैरिटी की बातें या सेक्सुअल बातें समझते हो, उसको आप खत्म कर दो, और आप जानो कि बाइबल में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो व्यर्थ में डाली गई है, जो व्यर्थ में डाली गई है। व्यर्थ में कोई भी बात नहीं डाली गई है, इस बात को ध्यान दे। कोई भी बात जो है व्यर्थ में नहीं डाली गई है। जो चीज हम यहाँ पर समझ रहे हैं सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। तीमुथियुस 3:16 में लिखा है समपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ गीत भी, विलाप गीत भी, और जितनी बाइबल की बुक्स है वो सब हमारे लिए लिखी गई है, हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे जीवन की आशीष के लिए लिखी गई है। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर का अपमान करते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं। जब हिजकिय्याह 38 को आप पढ़ेंगे, उसके अंतिम वर्सेस को पढ़ेंगे, तो वहां पे परमेश्वर के नाम को अपवित्र किसने किया? इजराइलियों ने। दुनिया के लोगों के सामने इजराइलियों ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर दिया। किस कारण से? अपने पाप करने के कारण से, पाप भरा जीवन जीने के कारण से। आज वैसे ही मसीह लोग जो है परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर रहे हैं। किस कारण से? पाप करने के कारण से, पाप भरा जीवन जीने के कारण से परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। आज देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जीवन भी इजराइलियों की जैसा है, जो परमेश्वर की महिमा, उसके अद्भुत कामों को देखते रहे और फिर भी पाप भरा जीवन जीते रहे। आज आपको अपने जीवन को सही करना है, अपने जीवन को बेहतर करना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन में मजबूत बनो, उसके वचन से आप आशीषित हो। और आज हमने जाना कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो बातें कही हैं सारी आत्मिक बातें कही हैं, स्पिरिचुअल टर्म में ये बातें कही गई हैं। और जब हम इन बातों को सीखते हैं तो हम बहुत आशीषित हो जाते हैं। और हमने जाना सुलेमान ने कितनी अद्भुत रीति से इन बातों को लिखा है और कितनी अद्भुत रीति से इन बातों को प्रस्तुत किया है, कितनी अद्भुत रीति से इन बातों को उसने प्रस्तुत किया है। और हमने जाना कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत आशीष दी है। और सुलेमान ने जो है 1005 गीत गाए थे, 1005 गीत गाए थे, लेकिन श्रेष्ठ गीत में जो गीत डाले गए हैं वो अद्भुत हैं और वो श्रेष्ठ हैं। इनको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स क्यों कहा गया?
तो यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, जैसे किंग ऑफ किंग्स कहा जाता है, होली ऑफ होलीज कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, वैसे ही इसको सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहा जाता है। यानी इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। ये सबसे उत्तम गीत है परमेश्वर के लिए, सबसे उत्तम गीत है। इससे उत्तम कोई भी गीत नहीं है जो परमेश्वर के लिए गाए गए। आज जितने लोग परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं उनको लगता है हमने सबसे उत्तम गीत गाया है, सबसे उत्तम गीत गाया है, लेकिन बाइबल कहती है सुलेमान ने ही परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम गीत गाए और वो टॉप प्रायोरिटी में रखे गए हैं। जो 10 गीत परमेश्वर के लिए गाए गए थे उनमें टॉप पर जो है वो सुलेमान के गीत रखे गए हैं, श्रेष्ठ गीत रखे गए हैं। इनसे बड़ा किसी भी गीतों को नहीं स्थान दिया गया। चाहे दाऊद ने, उसके पिता ने दाऊद ने गीत गाए, या किसी भी भविष्यवक्ता ने, या किसी भी गीतकार ने कोई गीत गाए, वो तमाम चीजें जो हैं वो नीचे रखी गई है। लेकिन श्रेष्ठ गीत को इसीलिए श्रेष्ठ बोला गया है, यानी सुपीरियर बोला गया है, सबसे ज्यादा फाइन गीत बोला गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को विजडम दिया और सुलेमान ने परमेश्वर की महिमा के लिए इन गीतों को लिख दिया, जिससे हमने जाना इसमें जो अद्भुत बातें कही गई हैं, जब तक परमेश्वर हमारी समझ ना खोले हम नहीं सीख सकते। लिखा है वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों के पास आया तो पवित्र शास्त्र की बातें उन्हें खोल खोल के समझाने लगा। और परमेश्वर वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनकी समझ खोल दी। जब उनकी समझ खोल दी तो उनको सारी बातें समझ में आने लगी। उनको पवित्र शास्त्र का ज्ञान तो था लेकिन उसकी समझ नहीं थी, लेकिन जब यीशु ने उनकी समझ खोल दी तो उनको समझ आने लगा। और परमेश्वर ऐसे ही जब अपने वचन का प्रकाशन, अपने वचन की शिक्षा आपको देता है तो आपकी समझ को खोल देता है। जब आपकी समझ खुल जाती है तो सारी चीजों को आप सीखना और ग्रहण करना शुरू हो जाते हो। तो आज के वचन से, आज के संदेश से परमेश्वर ने अद्भुत अपने प्रेम के बारे में और अद्भुत अपनी बातों के बारे में बताया। और हमने जाना तो बाइबल में जितनी गीत गाए गए हैं, उत्पत्ति से लेकर पूरे मलाकी तक, यानी जितनी ओल्ड टेस्टमेंट में जितने गीत गाए गए हैं, जितनी बातें कही गई हैं, वो तमाम गीतों में और तमाम चीजों में श्रेष्ठ गीत की जो किताब है वो टॉप प्रायोरिटी में रखी गई है यहूदियों के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।